खबरें विस्तार से। वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आ सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई है। कार्बन डेटिंग पर 11 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज अपना अदालत फैसला सुना सकती है। दरअसल ज्ञानवापी में मौजूद पत्थरों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया को कार्बन डेटिंग कहते हैं। पत्थरों की उम्र का पता इससे चलता है। वाराणसी कोर्ट का ये पूरा मामला है। ज्ञानवापी में मिले इस शिवलिंग को लेकर, जिससे लेकर तमाम विवाद रहा, अदालतों में ये पहुंचा। ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर से लगी हुई मस्जिद, और इसे लेकर तमाम तरह के तथ्य दोनों तरफ से प्रस्तुत किए गए। कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आ सकता है। कार्बन डेटिंग किसी भी वस्तु जिसमें कार्बन शामिल होता है उसकी एज पता लगाने के लिए, जो हजारों साल हो सकती है, लाखों करोड़ों साल हो सकती है, कार्बन डेटिंग के जरिए एक्यूरेट इसकी एज भी पता चल सकती है। शिवलिंग को लेकर ये मांग की गई है, जो कथित शिवलिंग भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी कोई फाइनल फैसला इस पर है नहीं। कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला सुनाया जा सकता है। 11 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग, खासतौर पर कार्बन डेटिंग, 5 महिलाओं के द्वारा ये पूरी याचिका दायर की गई थी। श्रृंगार गौरी का भी एक मामला इसमें है। रोजाना पूजा करने की याचिका थी। खबर भोपाल से। सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा बैठक। अमित शाह का दौरा होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनके दौरे को लेकर यह समीक्षा बैठक है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, तो इसे लेकर यह बैठक है। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसी दौरे को लेकर दरअसल आज वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। मंत्री, अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को दिव्य भव्य बनाने की तैयारी है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे। कहीं कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। तो 16 अक्टूबर को, यानी 2 दिन बाद, केंद्रीय गृह मंत्री ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं और इसी से अंदाजा लगा लीजिए जयविलास पैलेस में वो तकरीबन 1.5 घंटे रहेंगे। और सहयोगी वासु आपको नजर आ रहे होंगे, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, सीएम साहब आप समीक्षा कर रहे हैं इस दौरे को लेकर। हालांकि ग्वालियर जाकर भी उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, आज फिर से समीक्षा की जा रही है। वासु। बिल्कुल ललित, देखिए ये जो पूरा सप्ताह रहा है ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी का दौरा था। महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक की सौगात मध्य प्रदेश को मिली और अब ग्वालियर और भोपाल के लिहाज से पर अगर देखा जाए तो 16 अक्टूबर का दिन बेहद खास है, क्योंकि भोपाल में हिंदी में एमबीबीएस की, मेडिकल की पढ़ाई की जो सुविधा की सौगात है वो गृह मंत्री अमित शाह देंगे। इस दौरान वो जो 3 मुख्य किताबें हैं एमबीबीएस को लेकर, वो एटोनॉमी, साइकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जो किताबें हैं उनका भी वो विमोचन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और भोपाल के लाल परेड मैदान पर यह पूरा कार्यक्रम होने वाला है। और मध्य प्रदेश इसके साथ ही पहला राज्य बन जाएगा जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। तो छात्र छात्राओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण ये जरूर बड़ी खबर है। और इसके अलावा ग्वालियर, चंबल के लिहाज से अगर देखा जाए, जहां पे नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, वहां पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें सरकार देने वाली है, जिसमें खासतौर पर ग्वालियर में जो नए एयरपोर्ट का निर्माण होना है उसको लेकर जो सौगात है वो अमित शाह देंगे। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से पीएम आवास योजना शामिल है और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका सीधा लाभ आम लोगों को, निचले तबके के लोगों को मिलता है, उनके जो हित लाभ वितरण के कार्यक्रम है उसमें भी अमित शाह शामिल होंगे। तो इस लिहाज से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सियासी समीकरणों को भी अगर आप ध्यान में रखें तो 11 महीने अगले चुनावों में बचे हैं और लगातार देश के 2 बड़े शीर्ष नेता हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो और अमित शाह हो, उनके लगातार मध्य प्रदेश के जो दौरे कार्यक्रम जारी हैं, इसको लेकर भी बीजेपी तैयारी कर रही है कि सियासी समीकरणों को कैसे साधा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से ही बड़ी खबर, वीडी शर्मा आज ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं।
जैसा कि अभी जानकारी हमने आपको दी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, क्या कुछ तैयारियां हैं इसकी वो समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। ग्वालियर से वीडी शर्मा के दतिया जाने का कार्यक्रम है। पीताम्बरा पीठ में वो माई के दर्शन करेंगे। और अब बड़ा अपडेट जबलपुर से आपको दे दें। बिशप पीसी सिंह के बैंक खातों और एफडी ने तकरीबन 10.5 करोड़ की संपत्ति उगली है। बिशप और उसके परिवार के खातों में 6 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है। बिशप ने धार्मिक संस्थाओं में 6 करोड़ से ज्यादा की राशि का ट्रांसफर किया है। क्राइस्ट चर्च स्कूल की राशि से 60 लाख की वसूली, 30 लाख रुपए की एसयूवी गाड़ी खरीदी गई और खुद बिशप इसे इस्तेमाल किया करता था। 24 खाते हैं। इन 24 खातों से 10 करोड़ से ज्यादा की रकम निकली है। और संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, विस्तार से जानकारी दे। 10.5 करोड़ से ज्यादा की राशि। जी बिल्कुल ललित, जैसी की आशंका थी कि बिशप ने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है। क्राइस्ट चर्च और तमाम संस्थाओं के नाम पर जो वसूली की है उसका अधिकांश हिस्सा बिशप और उसके परिवार के पास ही रहता था। और जब ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की थी तो 150 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई थी, जिसमें से अभी केवल 24 खातों ने ही ये जानकारी सार्वजनिक की है। 24 खातों की ही जांच पूरी हो पाई है, जिसमें से 10.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी मिली है। लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ स्टाइल, करोड़ों रुपए कीमत का घर, शासकीय जमीन जो स्कूल और सामाजिक संस्थाओं के नाम पर दी गई थी उस पर कब्जा, ये तमाम चीजें खुल के एक के बाद एक सामने आ रही हैं। फिलहाल पीयूष पॉल गिरफ्तार हुआ है। उसके पहले सुरेश जैकब, जो करीबी माना जा रहा था बिशप पीसी सिंह का, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और बिशप पीयूष की गिरफ्तारी के बाद अब जो है और भी चीजों का खुलासा होना संभव है। और भी उम्मीद की जा रही है कि पीयूष पॉल से भी कई तरह की जानकारियां सामने आएंगी। फिलहाल संपत्ति का और भी आंकड़ा है जिसकी जांच की जा रही है, जिसका आकलन किया जा रहा है कि उसकी चल अचल संपत्ति कितने रुपए की हो सकती है। धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर नशे के अवैध कारोबार को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। गुना, देवास, खरगोन, नशे के सौदागरों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गुना में 10 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान के सीकर से स्मैक की तस्करी की जा रही थी। देवास पुलिस ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। हुक्का लाउंज में जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे वहां पर कार्रवाई हुई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग जो है वो नशा करते पकड़े गए, उन्हें समझाइश देकर छोड़ा गया है घर वालों को बताकर। खरगोन पुलिस ने गांजे की अवैध खेती का पर्दाफाश किया है। स्पेशल टीम ने एक साथ 3 जगहों पर दबिश दी। गांजे की खेती पर एक्शन लिया गया है। भीकन गांव के पास मिर्ची के खेत में गांजा उगाया जा रहा था। सुकिया और कपास के खेतों के बीच गांजे की खेती हुई थी। खरगोन में 3 दिनों से गांजे की खेती पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो अब विस्तार से आपको बता दें, गुना से बड़ी खबर। नशे के खिलाफ अभियान जारी है। 10 लाख की स्मैक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान के सीकर से यह स्मैक लाई जा रही थी। बॉर्डर पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बॉर्डर एरिया है। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी यहां के जरिए होती है। गुना का ये मामला है। विजय जोगी संवाददाता गुना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, पूरी जानकारी। बॉर्डर एरिया में सख्ती। देखिए ललित, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, उसी के तहत अब जो है इसका असर भी जो है जिले में देखने को मिल रहा है। पुलिस ने एक बड़ी खेप जो मादक पदार्थों की थी स्नेक की, उसको जो है जब्त किया है। और 2 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक गुना जिले का निवासी और दूसरा राजस्थान के सीकर जिले का बताया जा रहा है। इन दोनों को 10 लाख के स्मैक पाउडर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और राजस्थान और गुना जिले की जो बॉर्डर है वहां पर बड़े पैमाने पर इस तरह का जो है काला कारोबार बड़े दिनों से फल फूल रहा था और युवा पीढ़ी को ये नशे का आदी बना रहे थे, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है ये पूरा काम किया है। जी
धन्यवाद विजय इस तमाम जानकारी के लिए। विजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर बिलासपुर से, बिजली कटौती का हफ्ते भर का शेड्यूल तय हो गया है। 19 अक्टूबर तक मेंटेनेंस का काम चलना है और हर दिन किसी ना किसी इलाके में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक बिजली गुल रहेगी। आज की बात कर ली जाए, चांटीडीह उपकेंद्र से सप्लाई वाले इलाके में आपूर्ति बाधित रहने वाली है। इसमें आती है राजस्व कॉलोनी, त्रिवेणी नगर, मुक्तिधाम, गुरु विहार, पाठक, बगीचा और ऐसे आसपास के जो इलाके हैं जहां चांटीडीह से बिजली की सप्लाई की जाती है। चांटीडीह का जो उपकेंद्र है, इन इलाकों में बिजली बाधित रहेगी 10:30 से 3 बजे तक। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, राजस्व कॉलोनी, त्रिवेणी नगर, मुक्तिधाम, गुरु विहार, पाठक, बगीचा और आसपास के इलाके, बिजली 10:30 से 3 तक नहीं रहेगी। मुंगेली के झगरहट्टा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके में बोरी में बंद एक अज्ञात बच्ची की लाश मिली है। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। लाश के चेहरे पर, शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद यहां लाकर जो शव है, लाश है, उसे फेंकी गई है। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस गुत्थी को सुलझाने में जुटे हैं। शनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। सूचना मिली थी कि एक बोरी में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव है और सूचना पर हम लोग अभी मौका पर पहुंचे हैं और यहां पर बच्ची का शिनाख्ती करने का कोशिश किए हैं। लगभग 8-9 साल की के उम्र की बच्ची है जिसकी अभी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। शिनाख्ती उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाती है। अभी तक बॉडी के शिनाख्ती से तो यही पता चल रहा है कि इसके साथ किसी ने इसकी हत्या करी है। आगे पीएम रिपोर्ट से वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और अब खबर कोरबा से, एससीसीएल गेवरा खदान में डीजल चोरी का पर्दाफाश हुआ है। डीजल चोरी करने वाले 4 आरोपी पकड़ाए हैं। पिकअप वाहन एक जब्त किया गया है, बरामद किया गया है। 280 लीटर डीजल जब्त किया गया है। कुछ आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। 4 को तो गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ आरोपी फरार हैं, इनकी तलाश अभी की जा रही है। कोरबा की हरदी बाजार पुलिस ये पूरी पड़ताल कर रही है। और अब एक और बड़ी खबर, कोरिया में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बैकुंठपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राक्य और दुधानिया कलाम के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:28 पर ये भूकंप के झटके आए हैं। येलो जोन में ये पूरा इलाका आता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8 मापी गई है। और अजीबोगरीब चोरी की बात करेंगे। अंबिकापुर के बस स्टैंड इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को चोरों ने निशाना बनाया, कीमती सामान चुराया और चोरी करने के बाद दीवार पर लिखकर चले गए, आई लव यू। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और इस दुकान में पहले भी चोरी की वारदात अंजाम दी जा चुकी है। मेरे पास अपनी दुकान है और ये कल रात को समथिंग 11:30 से 12:30 बजे के बीच में चोरी हुई है। ये आपके छत तोड़कर घुसा गया है इस पे और इसे अपन लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एक और चोरी अपनी ही दुकान पे हुई थी। अपन ने रिपोर्ट किया था, उस टाइम कुछ सीन क्रिएट नहीं हुआ, ना ही उधर से कोई एक्शन लिया गया। लिख कर गए आपके सामने। इससे पहले बार चोरी हुई थी तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। इस बार आई लव यू और 108 और जो भी इन्होंने लिख कर गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 875/22 धारा 457 380 के तहत अपराध दर्ज किया गया है और प्रकरण में उनका फुटेज में कुछ उनका हल्का सा चेहरा आ रहा है क्योंकि वो जब इंटर किया तो दूसरा एक। और अब रत्नगर्भा पन्ना की बात करेंगे। एक बार फिर इस धरती से 8 हीरे निकले हैं। 3 लोगों की किस्मत चमक गई है और डायमंड डे एक तरह से पन्ना के लिए ये रहा कल का दिन। हीरा कार्यालय पन्ना में आगरा मोहल्ला के रहने वाले शमशेर खान ने हीरापुर टपरियन खदान में मिले 2 हीरे जमा करवाए। एक हीरा 4.14 कैरेट, दूसरा हीरा 3.23 कैरेट।
जनकपुर के पूर्व सरपंच लखनलाल केवट ने कृष्णा कल्याणपुर पट्टी यहां की हीरा खदान से मिले 2 हीरे जमा करवाए। पहला हीरा है 2.43 कैरेट, दूसरा हीरा 96 सेंट का। दमोह के रहने वाले प्रहलाद उपाध्याय 4 हीरे मिले 1.16 कैरेट 67 सेंट 96 सेंट।